नर्मदा हर। नर्मदे हर। अभी हम कौड़ा से निकले, अब हम जा रहे हैं दही पहुंच जाएंगे। यहाँ से 12 किलोमीटर है। बारिश की वजह से आपको लगता होगा रास्ते थोड़े भी गीले हैं, बारिश हुई थी कल। आगे चलते हैं आज क्या होता है। और आज हम निकले हैं, दही पहुंचना है। 12 किलोमीटर का स्ट्रेच है। दही ऐसे परिक्रमा मार्ग में ये बड़ा जंक्शन कहा जाता है, क्योंकि 3-4 रास्ते यहीं दही में इकट्ठे हो जाते हैं और यहाँ से बहुत सारी जगह पे जाने के रास्ते मिल जाते हैं। तो दही में मार्केट की व्यवस्था भी बड़ी है, ऐसा है सब। तो हम दही जाने निकले हैं, कल ही पहुँच जाते, मगर कल एकादशी थी तो रुक गए थे। अब धीरे धीरे चल रहे हैं दही के लिए और पहुँच भी जाएंगे। आज दही से भी आगे बढ़ेंगे हम। कुआं गांव है, कुआं से आगे ब्रह्मपुरी है और ब्रह्मपुरी से आगे भी एक आश्रम है। तो आज वहाँ तक का प्लानिंग है, देखते हैं। प्लानिंग तो बहुत कुछ होते हैं, मगर कितना हो पाता है। मगर ऐसे ही सोचते हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए तो अच्छा है। 25-30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे। आज तेज़ हवा चल रही है, शायद आपको आवाज़ भी आती होगी हवा की। बादल भी है, अभी सूर्यनारायण के दर्शन नहीं हुए हैं हमें, सिर्फ बादल और तेज़ हवा। इसकी वजह से ठंड भी है, मगर इतना तो नॉर्मल रहता है। यहाँ पर ठंड जैसे ही ज़्यादा रहती है, गुजरात से तो ज़्यादा ही ठंड है। रात में टेम्परेचर अराउंड 13-14 के आसपास हो जाता है। तो वो चलता है। अब ऐसा तो टेम्परेचर रात में तो 2-3 बजे के आसपास में ये टेम्परेचर रहता है, सुबह होते होते थोड़ा बढ़ता है। मगर ये बादल की वजह से ऐसा कम लगती है ठंड, मगर जब बादल खुलेगा, जब फिर से ठंड ज़्यादा लगेगी, ऐसा हमारा मानना है। और जनरल टेंडेंसी भी यही रहती है कि बादल खुलता है तो ये ठंड बढ़ती है। तो अभी तो आज तो बादल है, कल भी थे, 2-3 दिन से बादल रहते हैं। कल बारिश भी हुई, तो इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया था और तेज़ हवा चलती है। पेड़ वेड़ दिखते हैं, खेत भी हैं, मगर अब सब ख़त्म होने को है। ये कपास वपास सब निकल गया है और अब बारिश भी हुई है, तो जो बचा कुचा था वो भी ख़त्म ही हो गया होगा। कुछ दिखता नहीं है खेतों में। ऐसे चल रहे हैं परमानंद से, हरि भजन करते करते आराम से। भीड़ भाड़ रहती है, अभी ये रास्ते में थोड़ी भीड़ भाड़ रहेगी। में पॉसिबल मांडवगढ़ तक और थोड़ा बहुत माहेश्वर तक दिखे, इसके बाद भीड़ कम हो जाएगी ऐसे लगता है हमें, क्योंकि आगे के रास्ते बहुत ही मुश्किल। लक्कड़कोट जब आएगा, सीतावन आएगा, बाद में जबलपुर से अमरकंटक, तो वो सब रास्ते जनरली लोग कैसे जाते हैं पता नहीं, मगर वहाँ भीड़ कम होती है, ऐसा ज़रूर है। और व्यवस्थाएँ भी कम है, तो व्यवस्था कम है इसके लिए भीड़ कम है, या तो लोग कम है इसकी वजह से व्यवस्थाएँ कम है। वैसे वर्षा दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे ही हम चल रहे हैं। दही तो अभी दोपहर तक पहुंच जाएंगे, शायद दोपहर का भोजन प्रसादी वहाँ पर ही हो जाए दही में।
पर ज़्यादा दूर नहीं है। 12 किलोमीटर है, तो वो सुबह के टाइम पे वो 12-15 किलोमीटर ऐसे कुछ नहीं लगता है। दोपहर में वो अंतर को ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि सुबह में आप चले होते हैं तो उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर सुबह में 12-15 किलोमीटर ऐसे कोई बड़ा डिस्टेंस नहीं है, आप आराम से पार कर सकते हैं इजीली। आप फ्रेश होते हैं और चल पाते हैं इजीली। ठंड भी मीन्स नर्मदे हर बेटा एटमॉस्फेयर भी ठंडा रहता है, तो चलने में कोई परेशानी भी नहीं होती। तो आप आराम से 12-15-17 किलोमीटर 12-1 बजे तक चल सकते हैं। मगर 1 बजे के बाद 10-12 किलोमीटर बहुत लंबा हो जाता है। ऐसा है, शायद पहुँचते पहुँचते आपको अंधेरा हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि अभी दिन भी थोड़ी छोटा रहता है, सूर्यास्त जल्दी होता है। ऐसा है, तो अभी चल रहे हैं हम और आगे बढ़ जाएंगे। कवड़ागाम हनुमान जी मंदिर भी सुंदर, व्यवस्था है भी सुंदर। महाराज जी अच्छे से सब सेवा दे रहे हैं। बाल भोग चाय हो गई है सुबह में, अब यहीं तक कोई परेशानी नहीं है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम दही पहुंच चुके हैं। दही में हनुमान जी मंदिर है। अब यहाँ से हमें वहाँ गाँव होते हुए धर्मराई जाना है। अगर कहते हैं वहाँ बीच में व्यवस्था नहीं, तो और वहाँ 10-12 किलोमीटर है, तो 12 कम है, 12 तो धर्मराई में शायद रुक सकते हैं। तो इसके लिए हम सोच रहे थे कि भोजन प्रसादी यहाँ पाके ही आगे बढ़ें, तो शाम तक बाद में धीरे धीरे करके धर्मराई पहुँच जाएंगे वहाँ होते हुए। तो वहाँ यही हनुमान जो मंदिर में भोजन व्यवस्था है, वो भी सुबह के 11 बज रहे हैं, पहुँच जाएंगे, भोजन प्रसादी करेंगे, थोड़ा रेस्ट करके धर्मराई के लिए निकल जाएंगे। तो यही प्लानिंग था। एट लास्ट दही पहुँचे। दही कब कितने दिनों से हम दही कब पहुँचेंगे ऐसे लग रहा था। बहुत बड़ी प्लेस नहीं है, मगर यहाँ पर से कनेक्शन ज़्यादा मिल जाते हैं हर जगह जाने के। उसके बाद अब दही से लोग डायरेक्ट निशरपुर निकल जाते हैं सड़क मार्ग से। वो रास्ता है, कोई सवाल नहीं, मगर अगर आप यहाँ कुआं गाँव धर्मराई होते जाते हैं तो वहाँ से अब मैया के किनारे चलते हैं। अब यहाँ क्या हर वक्त वो जल भराव का इशू रहता है, सरदार डैम की वजह से, सरदार सरोवर डैम की वजह से वो रहता है। अगर अब वो है सो है, तो जहाँ पर भी मैया का किनारा मिल जाता है उसकी मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं। कोशिश ही होती है, अगर मिल जाए तो सही है, नहीं तो जो भी है, नहीं मिलता तो थोड़ा दूर चल के हम आगे बढ़ते रहते हैं। मगर जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स हैं वो कुआं गाँव और धर्मराई वाला रास्ता नहीं लेते हैं, और हम वो रास्ता लेंगे, कुआं धर्मराई वाला। कि सड़क मार्ग तो है ही, हम जो है चाहते हैं कि हम दुनिया के किनारे के पास जितना हो सके इतना चलें। पहले से हमारा यही रहा है, तो वही हम करेंगे। यहाँ से भी वहाँ धर्मराई होते ही आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। बाद में तो आपको फिर
ये कुआं धर्मराय होते मेघनाथ घाट आएगा और वहाँ से होके हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक का तो यही प्लान है। अब पहुँचते हैं हम हनुमान मंदिर, भजन प्रसाद पाएंगे, इसके बाद आगे की सोचते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम हनुमान मंदिर दही पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ये रुकने की व्यवस्था है। ये हनुमान जी मंदिर है, हनुमान जी महाराज भोलेनाथ। परिसर बहुत बड़ा है, यहाँ भोजन व्यवस्था भी है। अब हम भोजन करेंगे और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। भोजन व्यवस्था है, भोजन व्यवस्था कर लेंगे हम भोजन। हनुमान जी मंदिर रही बहुत बड़ी व्यवस्था है, ऐसे कह सकते हैं, और सुंदर व्यवस्था है। नर्मदे हर। अब हम दही से निकले हैं, धर्मराय जा रहे हैं। सड़क मार्ग है, यहीं से कुछ 12-13 किलोमीटर है धर्मराय। तो मैया का किनारा मिल जाएगा वहाँ से हमें। तो यहीं हनुमान जी मंदिर में भोजन प्रसादी पाई हमने और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब ये मार्ग से आपको बहुत कम पर कम आवासें दिखेंगे, क्योंकि ये मार्ग में पता नहीं, लोगों को ऐसे लगता है लंबा है, किनारे का मार्ग है, मुश्किल होगा। तो बहुत ही कम, जो बाकी सब है वहाँ से सीधे निसरपुर चले जाएंगे। तो भीड़ भाड़ यहाँ से एक्सपेक्टेड यही है कि कम हो जाएगी और आप आराम से चलते रहेंगे। अच्छा है, अगर भीड़ भाड़ कम रहती है तो आपके लिए भी अच्छा रहता है और जो सेवा करते हैं उनके लिए भी अच्छा रहता है और आप आराम से चल सकते हैं। तो हम इसी मार्ग से चल रहे हैं। यहाँ से कुआं और कुआं से सीधे पहुँचेंगे हम धर्मराय। तो करीब 13 किलोमीटर जैसा बैठेगा धर्मराय। कुआं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही धर्मराय चले जाएंगे, अगर सीधे चले जा सकते हैं, रास्ता सीधा मिल गया तो। और कुआं होके ही ज़्यादा होगा तो कोई बात नहीं, कुआं होके जाएंगे। मगर कहा यह गया है कि ये सड़क सीधी ही धर्मराय जाएगी और 12-13 किलोमीटर है। ठीक है, चलते रहेंगे। भोजन कर लिया है, शाम तक पहुंच जाएंगे। अभी 2 बज रहे हैं तो आराम से 4:30 बजे तक हम धर्मराय पहुंच जाएंगे। तो ये अपडेट है। धर्मराय में मैया के दर्शन होंगे ऐसे कह रहे हैं, किनारे पे ही आश्रम है। तो पहुंचते हैं पहले, इसके बाद क्या अपडेट होता है वो आपको बताएंगे। रेस्ट ऑफ द थिंग्स वहाँ पहुँच के ही पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं ऐसा। मगर धर्मराय हम पहुँचेंगे। सड़क मार्ग है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो यहाँ पर ये नर्मदे हर के नाद गूंजने फिर से शुरू हो गए हैं। अच्छा है, आनंद आता है ऐसा देख के। ये सुलपानी क्षेत्र से हम ऐसे कह सकते हैं, अभी सुलपानी क्षेत्र ही है
मगर अब ये जो सुल्पानी क्षेत्र है वो पहाड़ों वाला नहीं, प्लेन आ जाते हैं। यहाँ प्लेन्स होते हैं या मैदानी इलाका है, वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर सब सही हो जाता है। दिक्कत सिर्फ पहाड़ों में है या पहाड़ तो छोटे मोटे। ऐसे अगर उसको दक्षिण तट के साथ में अगर हम देखें एक लाइन से कि इसके एग्जैक्ट सामने मैया के कौन होगा, तो लखनगिरी बाबा का आश्रम पड़ेगा। तो ऐसे तो ये सुल्पानी क्षेत्र ही कहा जाएगा, क्योंकि लखनगिरी बाबा आश्रम पे पहुँचते हैं तो सुल्पानी आधी ही होती है, तो आधा भी साइड में रहेगा हमें सुल्पानी। मगर जैसे जैसे मैदानी इलाका शुरू होता है ऐसे ऐसे बातें बदल जाती है। और ये उत्तर तट में ऐसे ही कोई इतनी परेशानी नहीं है, और सुल्पानी भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं नर्मदे हर। सुल्पानी क्षेत्र जो है वो हमें लगता है कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि पहाड़ ख़त्म हो चुके हैं, पर ऐसा है नहीं। ये सुल्पानी क्षेत्र ही है, क्योंकि अभी हम जब बात कर रहे थे यहाँ पर डही में, तो लोग कह रहे थे इसके एग्जैक्ट सामने लखनगिरी बाबा का आश्रम होगा, और लखनगिरी बाबा का आश्रम तो सुल्पानी के बीच में है, दोनों साइड पे सुल्पानी है। तो अभी इस साइड पे उत्तर तट में हम सुल्पानी में ही चल रहे हैं, मगर ये मैदानी इलाका है, तो इसके लिए हमें लगता है कि पहाड़ है तभी जाके सुल्पानी क्षेत्र है, मगर ऐसा नहीं है। मैदानी इलाका भी सुल्पानी क्षेत्र। देखिए छोटे छोटे पहाड़ है, जैसे आपको लगेगा, देखिए सामने दिखता होगा आपको, ऐसे छोटे छोटे पहाड़ हैं, वहाँ पर बहुत ही है। वो तो आपने देखा ही है हमारे साथ। तो उत्तर तट और दक्षिण तट की सुल्पानी ये फ़र्क है। यहाँ पर मंदिर भी दिखते हैं, लोग सेवा करने वाले दिखते हैं आपको, या 10 में से 3-4 लोग ज़रूर नर्मदे हर करेंगे, ऐसा इलाका है। तो अब हम ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं धर्मराज की ओर, धर्मराई की ओर, धर्मराई जा रहे हैं। नर्मदे हर।